पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। पहले एक कहानी सुनो। देखो, दो 12th क्लास के विद्यार्थी हैं। पहले का नाम है रामू और दूसरे का नाम है श्यामू। अब रामू जो है वो एक पॉजिटिव थिंकिंग मतलब एक सकारात्मक सोच वाला विद्यार्थी है, जबकि जो श्यामू है वो एक नेगेटिव थिंकिंग मतलब नकारात्मक सोच वाला विद्यार्थी है। अब रामू और जो श्यामू है दोनों के जो बोर्ड्स के एग्जाम है वो केवल 2 ही महीने बाकी हैं। अब इस 2 महीने में रामू क्या करेगा, उसका जितना भी सिलेबस कवर है वो उसको अच्छे से रिवीजन करेगा, जबकि जो श्यामू है वो क्या करेगा, उसका भी जो सिलेबस है सेम कवर है, लेकिन उसका ध्यान जो सिलेबस कवर है उस पर नहीं रहेगा। वो क्या सोचेगा, जो सिलेबस कवर नहीं है अगर उससे क्वेश्चन बन गए और मेरा अच्छा नंबर नहीं आ पाया, नहीं बना पाया तो क्या होगा। देखो, दोनों विद्यार्थी एक ही क्लास के हैं, लेकिन दोनों की सोच में एक जमीन और आसमान का फर्क है। अब दोनों का एग्जाम केवल एक दिन बाद होने वाला है। अब पहले दिन में रामू क्या करेगा, उसको जितना भी पता है वो उसको और भी अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेगा और वो ये सोचेगा कि मैं अपने एग्जाम को बेहतर से बेहतर कैसे दिला पाऊं। जबकि जो श्यामू है वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि जो सिलेबस मेरा कवर नहीं है अगर उनमें से क्वेश्चन बन गए तो मैं क्या करूंगा। अब देखो, एग्जाम के डेट आते हैं। रामू और श्यामू दोनों को 10-10 क्वेश्चन मिलते हैं। अब दोनों को 10 में से 8 क्वेश्चन पता होते हैं, लेकिन दोनों का रिएक्ट उसमें अलग अलग होता है। रामू कैसे रिएक्ट करता है, रामू वो जो 8 क्वेश्चन पता होता है उसको वो और भी अच्छे से लिखने का प्रयास करता है, जबकि वो 2 क्वेश्चन में ध्यान ही नहीं देता है, वो उसको बाद में कर लूंगा ऐसे सोचता है। जबकि जो श्यामू है वो उन 8 क्वेश्चन उसको भी पता है, लेकिन वो 8 क्वेश्चन को कंप्लीट न करके वो उस 2 क्वेश्चन पे ध्यान देता है। अगर मेरे ये 2 क्वेश्चन अच्छा से नहीं बन पाया तो मैं क्या करूंगा, मेरा नंबर अच्छा नहीं आ पाएगा। अब देखो, दोनों के जो रिजल्ट है वो 4 महीने बाद आते हैं। रामू का परसेंट जो है वो 90% आता है, जबकि जो श्यामू है उसका 60% ही आता है। ये कैसे संभव हुआ, ये संभव हुआ एक सोच से। जो रामू है वो उसको जितना पता था उसको और भी अच्छे से वो लिख पाया, जबकि जो श्यामू है वो उन 2 ही क्वेश्चन में अटका रहा और उसको जो 8 क्वेश्चन पता थे उसको भी वो अच्छे से नहीं लिख पाया। क्या कभी आपने सोचा है कि एक आम लोगों के बीच और एक सक्सेसफुल लोगों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंट क्या होता है? क्या वो पैसों का डिफरेंट है या फिर वो लक का डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं, वो होता है उनके माइंड सेट का। अगर आज से 1 साल बाद तुम्हारी जो लाइफ है वो 100% बेटर हो जाए तो क्या तुम यकीन करोगे कि ये जो बेटर होने का प्रोसेस है वो इन 5 हैबिट को बदलने से हो सकता है। सुनने में तो सिंपल लगता है, पर ये 5 रूल वो हैं जिनसे पूरी दुनिया के सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी चलाते हैं। यह संसार एक शक्तिशाली इकोसिस्टम है और आपका जो सोच है वह इस संसार में आपकी जगह निर्धारित करती है। आइए हम इस पॉजिटिव थिंकिंग का जो 5 रूल है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला रूल है खुद पर भरोसा करो। देखो, जो सक्सेस का फाउंडेशन होता है वो केवल एक ही चीज होता है, वो है खुद पर भरोसा। कभी नोटिस किया है, जब भी तुम कुछ बड़ा सोचते हो या फिर कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हो तो अंदर से एक आवाज आता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर दूसरा आवाज कि लोग क्या कहेंगे, या फिर तीसरा आवाज कि ये मेरे बस में नहीं है। जरा सोचिए, जब आप किसी पे विश्वास नहीं करते तो क्या आप अपना कोई बड़ा काम उसको सौंपोगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब आप खुद पर भरोसा नहीं रखोगे, खुद पर विश्वास नहीं रखोगे, तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो दुनिया है, क्या तुम्हें कोई बड़ी सफलता या फिर बड़ी सक्सेस दे पाएगी? बिल्कुल नहीं। सच बताऊं, ये जो दुनिया है वो तुम पर तब तक ट्रस्ट नहीं करेगी जब तक तुम खुद पर ट्रस्ट नहीं करोगे। जरा सोचिए, जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हो तो आप अपने कैरेक्टर पर पूरा विश्वास रखते हो और वही विश्वास आपको उस गेम में नेक्स्ट लेवल पार करा देता है। रियल लाइफ में भी यही रूल लागू होता है। हमें अपनी एजुकेशन, हमें अपने नॉलेज पर पूरा भरोसा करना चाहिए। जब भी आपके दिमाग में हार का ख्याल आए तो तुरंत उसको काट दो। दिन भर में ये लाइन बार बार रिपीट करो कि मैं भगवान की दी हुई ताकतों से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कि मैं भगवान की दी हुई ताकतों से सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि जो भी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है वो आपके शरीर के बाहर नहीं, वो आपके शरीर के अंदर है। दूसरा रूल है शोर को शांत करो। क्या आपने कभी देखा है जब पानी शांत होती है
तब हम अपना जो चेहरा है उस पर साफ साफ देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा मन शांत होता है तब हम सही और अच्छा निर्णय ले पाते हैं। और शांति पाने के 2 स्टेप है। पहला है एम्पटी योर माइंड। देखो अपने दिमाग से जितने भी नेगेटिव थॉट है उसको अपने दिमाग से बाहर निकालो। अब वो कैसे होगा? तो आप अपने परेशानियों को किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ या फिर किसी भी भरोसेमंद इंसान के साथ शेयर करो। दूसरा है फील इट अप। देखो दिमाग को खाली करना ही काफी नहीं है, क्योंकि ये खाली नहीं रह सकता। जब भी आप उसको खाली करें तो उसमें भरोसे, उम्मीद और हिम्मत को भरने की कोशिश करें। रात को सोने से पहले गो टू स्लीप प्लान फॉलो करें। जो भी परेशानी है उसको लिख कर या फिर बोल कर उसको अपने मन से निकाल दो और फिर भगवान को थैंक यू बोलो उन सभी चीजों के लिए जो आपके पास है। ये आपको चैन की नींद सोने में मदद करेगा। तीसरा रूल है ऊर्जा को ईंधन के रूप में देखो। हम अपने दिमाग में जो भी चीज डालते हैं हमारा बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है। अगर दिमाग थका हुआ है तो बॉडी भी थकी हुई महसूस करेगी। अगर हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी है तो हमारा बॉडी भी फुल एनर्जी के साथ काम करेगी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने नींद और अपने एनर्जी के बीच में एक बैलेंस बना कर रखते हैं। जैसे थॉमस एडिसन, वो लंबे काम के बाद एक छोटा सा पावर नैप लेते हैं ताकि वो फिर से उठकर उसी एनर्जी से काम को और भी बेहतर तरीके से कर सके। अपनी माइंड बैटरी को चार्ज करने के लिए कोई अच्छा सा किताब पढ़ो, अच्छे लोगों के संगत में रहो और हमेशा वो काम करो जो आपको अच्छे लगते हैं और जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। चौथा रूल है उम्मीद की चुंबर। ये सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग रूल है। याद रखो आप उतना ही खुश होते हो जितना आपका दिमाग डिसाइड करता है। खुश रहना या न रहना यह हम खुद चूज करते हैं। सोचो कि एक्सपेक्टेशन एक मैग्नेट की तरह है। अगर आप बुरे की उम्मीद करते हो तो बुरा ही होता है और उसी जगह अगर आप अच्छे की उम्मीद करते हो तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अपना हर दिन शुरू करते वक्त ये पॉजिटिव लाइन जरूर बोले। पहला, मैं जानता हूँ कि आज का दिन एक बेहतरीन दिन होगा। और दूसरा कि मैं सभी प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। और तीसरा कि मेरे पास जो भी है मैं उसके लिए आभारी हूँ। अपनी खुशियों को चूज करो, क्योंकि अगर हम अपने लाइफ को अच्छा बनाते हैं तो हमारा लाइफ अच्छा ही लगता है। अब पांचवा और लास्ट रूल है प्रेयर की शक्ति को पहचानो। बहुत से लोग प्रेयर को केवल मांगने तक ही सीमित रखते हैं, पर जो प्रेयर है वह एक पावर का बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होता है। प्रेयर एक इनविजिबल हैंड की तरह है जो हमारे दवाइयों पे मिलकर उसके असर को बढ़ा देता है। अब सवाल ये आता है कि प्रेयर को इफेक्टिव कैसे बनाएं? सिंपल रखो, भगवान को कोई बड़ी चीज न मानकर उनसे ऐसे बात करो जैसे कि तुम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो। जो भी चीज आपको चाहिए उसकी एक क्लियर इमेज अपने दिमाग में बनाओ और भगवान को थैंक यू बोलो। जो भी चीज आपके पास है उसके लिए रोज भगवान को शुक्रिया अदा करो। आपका जो मानसिक हालत है उसका आपके फिजिकल हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए अपने मन और आत्मा को पावर देने के लिए प्रेयर जरूर करो। यह कोई जादू नहीं, यह एक माइंडसेट है, एक जीवन शैली है। आपके जिंदगी में जो भी तूफान आ रहे हैं यह सोच उसको खत्म तो नहीं करेगी, लेकिन आपको उस पे टिके रहने के लिए आपको हिम्मत जरूर से प्रदान करेगी। सिर्फ इस वीडियो को देखना ही काफी नहीं है, आपको इन तरीकों को इस्तेमाल करना होगा और तब तक जब तक आपको मन चाहे रिजल्ट न मिल जाए। इनमें से कौन से रूल आप आज से ही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।